नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आज आर पार में हम कश्मीर पर बेहद बड़ा, बेहद जबरदस्त खुलासा करने वाले हैं। इस खुलासे में दो किरदार हैं। एक तरफ है पाकिस्तान में बैठे दुश्मन, तो दूसरी तरफ है घर में छुपे वो गद्दार जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, कश्मीर की बर्बादी और सिर्फ बर्बादी। ये वो लोग हैं जो पत्थरबाजों को अपना हीरो मानते हैं, कश्मीर की बर्बादी का जश्न मनाते हैं। आज आर पार में इन तमाम चेहरों का कच्चा चिट्ठा पूरा हम खोलेंगे, लेकिन इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नौजवानों को दो टूक संदेश दे दिया है कि उन्हें टूरिज्म या टेररिज्म में से एक को अब चुनना होगा। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगा आर पार और होगा कश्मीर पर बड़ा खुलासा। कश्मीर के नौजवानों को मोदी मंत्र। मैं घाटी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके सामने दो रास्ते हैं जो आपके भाग्य को किस दिशा में ले जाएंगे। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। एक तरफ कश्मीर के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मंत्र है और दूसरी ओर युवाओं की ऐसी फौज जो पाक प्रायोजित एजेंडे में फंसकर अपने ही देश के साथ गद्दारों जैसी हरकत करती है, सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाती है। लेकिन उससे भी खतरनाक हैं वो खुलासे जो आज आर पार में हम करने जा रहे हैं। खबर है कि राजस्थान से सटे पाकिस्तान के कस्बों में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कश्मीर के दुष्प्रचार के लिए 17,000 फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आग भड़काई जा रही है। कश्मीर को लेकर सोशल मीडिया वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है। नवीन भारत के निर्माण के लिए युवाओं का आह्वान करते हुए कि बजाय पत्थरबाजी करने के यदि हम पत्थर तराशी करें तो क्या कमाल नहीं हो सकता इस देश में। हमेशा कोई जुमला निकाले, क्योंकि टूरिज्म और टेररिज्म में तकरीबन वही अक्षर हैं, तो इसलिए दोनों को जोड़ देते हैं। ये कोई नीति बनती है क्या? इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारामूला की एक जेल में चेकिंग के दौरान 14 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल जेल में बंद आतंकवादी और अलगाववादी नेता पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से आतंक की साजिश रचने के लिए करते थे। जिन लोगों के पास से ये फोन बरामद हुए हैं उनमें कट्टर अलगाववादी नेता मसरत आलम का भी नाम शामिल है। तो सवाल यही है कि इन तमाम साजिशों के बीच क्या कश्मीर में अमन का रास्ता निकल पाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और कश्मीर पर यह बेहद बड़ा खुलासा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप दिखाएंगे आपको कश्मीर के खलनायकों का विश्लेषण। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है घर में छुपे ये गद्दार जो वाकई पाकिस्तान का एजेंडा यहां चला रहे हैं। पत्थरबाजों को राजनीतिक शह देने की पूरी कोशिश हो रही है। पीडीपी का आरोप है पत्थरबाजों के साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस। पत्थरबाजी को पैसे कमाने का जरिया बनाया गया है। आप देखिए, पैसे मिलते हैं उन लोग, कश्मीर के लड़कों के पास काम नहीं है, तो क्या पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है सिर्फ पत्थरबाजी? उसके बाद पिछले साल पत्थरबाजी से करीब 3550 सुरक्षा कर्मी घायल हुए थे। ये हमारे सामने एक फैक्ट है इस समय। और अब मैं रुक करता हूं अपने पैनल का और अब एक खुलासा भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। मेरे साथ आज की इस बहस में पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता, बड़े नेता शाहनवाज हुसैन है। मेरे साथ आज की इस बहस में प्रियंका चतुर्वेदी है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। मेरे साथ रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी हैं इस डिबेट के अंदर। मेरे साथ शबनम लोन जुड़ रही है, वरिष्ठ वकील इस डिबेट के अंदर। और मेरे साथ इंजीनियर राशिद है, निर्दलीय विधायक जम्मू और कश्मीर के। कई लोग इस पे आपत्ति जताएंगे कि आज आपने इंजीनियर राशिद को क्यों बुलाया। इंजीनियर राशिद को इसलिए बुलाया गया क्योंकि ये अक्सर कश्मीर में उन पत्थरबाजों के साथ खड़े होते हैं जो सेना के खिलाफ खड़े होते हैं। आज इनसे जाना जाएगा कि क्या आप पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और क्या पाकिस्तान का एजेंडा आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो कुछ फैक्ट्स निकल के आए हैं, चाहे वो मसरत आलम के पास से निकला मोबाइल फोन हो और चाहे राजस्थान से सटे पाकिस्तान जो कस्बे हैं वहां पर भ्रामक प्रचार हो, मुल्तान, रावलपिंडी, सगरोधा, गुजरावाला में रची जा रही है ये बड़ी साजिश।
कश्मीर में दुष्प्रचार के लिए 17,000 फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आग भड़काई जा रही है। यह मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं। और क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। पाक के सरहदी कस्बों में लग रहे हैं भड़काऊ पोस्टर। कश्मीर को लेकर सोशल मीडिया वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है। ये एक मेरे सामने पोस्टर है। ये जो पोस्टर मैं अपने चेहरे के सामने रख रहा हूं, ये पोस्टर बहुत कुछ कह देता है। इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है सोशल मीडिया वर्कशॉप, साइबर टीम जामतुल दावा। यानी ये पोस्टर ये कह रहा है कि आइए, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कश्मीर अपराइज 2017, यानी 2017 के लिए कश्मीर में आग भड़काने के लिए ये पोस्टर जारी किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। बकायदा सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट तक दिए जा रहे हैं। आप देखिए, सर्टिफिकेट तक दिए जा रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर है, सर्टिफिकेट तक दिए जा रहे हैं। और एक और चीज, सोशल मीडिया, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आप नाम पढ़ पाए तो नाम लिखा हुआ है साइबर टीम के नीचे। देखिए नाम लिखा हुआ है, इस जगह नाम लिखा हुआ है, जहां मेरी उंगली है वहां नाम लिखा हुआ है। आप देखिए किसका नाम लिखा हुआ है, देखिए आप, ये देखिए साइबर टीम के नीचे किसका नाम लिखा हुआ है, जामतुल दावा का। तो यही बड़ी बात है, आज इसी पर होगा बड़ा खुलासा। और मेरे साथ कई मेहमान हैं, मेरे साथ शाहनवाज हुसैन, प्रियंका चतुर्वेदी, शबनम लोन, इंजीनियर राशिद, जीडी बख्शी। मैं राशिद साहब सीधा सवाल आपसे करता हूं। हालांकि आप पाकिस्तान परस्त लोगों में से एक हैं, मैं बहुत खुले तौर पर आपको बोलता हूं, आपको लगता है कि जिस एजेंडे के तहत आप काम कर रहे हैं, वो एजेंडा तो आखिरकार पाकिस्तान का है, वो एजेंडा कश्मीर की बर्बादी का है। प्रधानमंत्री ने तो बोला कि 2 रास्ते हैं कश्मीर के युवा के पास, एक तरफ टूरिज्म है और दूसरी तरफ टेररिज्म है। क्या आपको लगता है कि इस पत्थरबाजी कर कर चंद कुछ पैसे कमाकर हासिल क्या होगा? पूरी कश्मीरियत की जमहूरियत खत्म हो जाएगी? बताइए इंजीनियर राशिद। देवगन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम चिल्लाए बगैर भी बात कर सकते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए जम्मू कश्मीर का इतिहास उतना पुराना है जितना पाकिस्तान का एज नहीं है। जब पाकिस्तान नक्शे पे कहीं नहीं था तब भी जम्मू कश्मीर था। जब भारत 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर तब भी स्वतंत्र रियासत थी। हम पाकिस्तान के एजेंट नहीं हैं। हमें अमन चाहिए, शांति चाहिए। हम हिंदुस्तान के भी दुश्मन नहीं। लेकिन यह ज़रूरी है, जो कल प्रधानमंत्री ने बात की, हम प्रधानमंत्री से ही पूछना चाहेंगे, जो उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के लोग हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। सारा जम्मू हमारे साथ है। कश्मीर घाटी में 5% लोग स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व हैं। और फिर जब आपने कहा जो मेरा एजेंडा है वो क्या है, मैं आज आपको बताता हूं। मेरा एजेंडा वो है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, कि कश्मीरी लोगों से पूछा जाए कि वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं या कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। अगर 80% लोगों ने यहाँ वोट डाले, अगर आप मानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, कश्मीर के अक्सर लोगों की अक्सरियत हिंदुस्तान के साथ बैठना चाहती है, तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाले हिंदुस्तान के लिए ये शोभा नहीं देता कि वो अपनी कमिटमेंट को तोड़ दे। नहीं, ना ये पंडित नेहरू का एजेंडा था। आप भारत के पहले प्रधानमंत्री को ये सब कह के डिफेम मत करिए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित नेहरू, ही इज अ रिस्पेक्टेबल, he was a respectable प्राइम मिनिस्टर। he never said this कि कश्मीर के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। आप गलत बयान नहीं कर रहे। देखिए इंजीनियर रशीद, आपका एजेंडा हो सकता है कुछ। मैंने कभी नहीं कहा मैं पाकिस्तान के साथ हूं। मैंने आपको कुछ दिखाया। आपको किसने कहा? मैंने आपको एक खुलासा दिखाया जिसमें राजस्थान के पास के इलाकों में कश्मीर के, पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, हमारे खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, मैंने आपको दिखाया खुलासे के अंदर। कश्मीर की जेल से मोबाइल फोन निकल रहे हैं मसरत आलम जैसे लोगों के पास, वो क्या कुछ कर रहे हैं आपको पता है? फिर भी आप यही बात करें। जनरल जीडी बख्शी वांट्स टू रिएक्ट टू यू। जनरल जीडी बख्शी वांट्स टू रिएक्ट टू यू। देखिए ओके जनरल बख्शी गो अहेड। पहले 30 सेकंड दीजिए सर, पहले 30 सेकंड दीजिए बख्शी साहब। सर बख्शी साहब सिर्फ 30 सेकंड। सर बख्शी साहब 30 सेकंड प्लीज। हाँ जी, हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपसे, जो आपने दिखाया जमात दावा का या सिल्वर फोन, मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन क्या आज आपको पता है, आज हिंदुस्तान की फौज का एक सिपाही 2 लाइव ग्रेनेड लेके श्रीनगर एयरपोर्ट पे पकड़ा गया और उसके खिलाफ चार्जशीट हुई कि जहाज हाईजैक करना चाहता था।
वो तो सेना का सिपाही था। ओके, 20 सेकंड हो गए। नहीं 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 जवाब आप सुन लीजिए जनरल गिरी बख्शी। रिस्पॉन्ड टू जनरल गिरी बख्शी। अच्छा ठीक है, दावा के कागज के टुकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन आप फौजी का वो 2 ग्रेनेड नहीं दिखा रहे हैं, जो मैंने नहीं पकड़े, हमारी पुलिस ने वहां पर पकड़े और पर्चा लगा है। बताइए आगे। जनरल गिरी बख्शी रिस्पॉन्ड। हाँ बख्शी साहब, कार्रवाई की जा रही है, देखिए इस पे भी कार्रवाई होगी अगर इस तरीके के पेपर्स आएंगे सामने तो। क्या कार्रवाई करोगे? आज साबित हुआ कि आप खुद ही हमें। हाँ बताइए बताइए सर। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो राशिद साहब, तो हम भी ये नाचीज भी कुछ कह ले। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1956 में जम्मू कश्मीर की कंस्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शंस हुई थी। उसने रेजोल्यूशन पास की थी कि वह जो एक्सेशन है उसको एक्सेप्ट करती है। इतिहास मैंने भी पढ़ा है राशिद साहब, वो उसको एक्सेप्ट करती है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर का विलय पूरी तरह से हुआ था। जहां तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन का सवाल था, उन्होंने कहा था कि पहले पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को खाली करे, भारत की फौज वहां जाए, कंट्रोल संभाले, तब कोई बातचीत हो सकती है किसी भी किस्म के प्लेबिसाइट की। पाकिस्तान की फौज ने आज तक पीओके खाली किया है राशिद साहब। वो तो जो जम्मू कश्मीर जिसकी आप इतनी मैं क्या कहता हूं शान से बात कर रहे थे कि वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के पैदा होने के पहले मौजूद था, उसी का गिलगिट बाल्टिस्तान तोड़ के वो अपने में विलय करना चाहता है। आपको मंजूर है? वो मंजूर है आपको कि गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर से हटा? अरे अभी तो इस आग पर आते हैं जो फिलहाल लगी हुई है। अभी तो इस आग पर आते हैं जिसको भड़काने का काम पाकिस्तान कर रहे हैं। पाकिस्तान कर रहा है। मैं सीधा रुख करता हूं शाहनवाज हुसैन। जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। 30 सेकंड इंजीनियर रशीद, 30 सेकंड। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, जो मसरत आलम के पास मोबाइल फोन निकला वो गलत है? जो कश्मीर में लड़के पत्थरबाजी कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं और उनको पाकिस्तान भड़का रहा है। आप इस चैनल पे बोलिए इस समय ये बात। पहले जनरल बख्शी साहब ने जो कहा, 2 छोटी बातें। नहीं देखिए, मैं इतिहास पे नहीं जाना चाहता। इतिहास सबको पता है, मैं प्रेजेंट में रहना चाहता हूं जो कुछ हो रहा है। नहीं, ये आपकी कोशिश होती है डिबेट को डिरेल करने की, कि आप इतिहास में ले जाते हैं। पंडित नेहरू ने क्या बोला हमें पता था। पंडित नेहरू ने क्या बोला? पंडित नेहरू चाहते थे कश्मीर भारत का हिस्सा हो, और कश्मीर भारत का हिस्सा है। पंडित नेहरू की सरकार ने ये सब कुछ करा था। कश्मीर किसी की जागीर नहीं है। सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने ये सब कुछ करा था, कश्मीर को भारत में मिलवाया था। इसलिए आप पंडित नेहरू का नाम लेना बंद करिए, उनकी आड़ लेना बंद करिए। 1956 में विलय किया आपके साथ, उसको एग्री किया, लेकिन उसी असेंबली की अटॉनमी की रेजोल्यूशन कहां गई? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, आपकी कोई ख्वाब पूरे नहीं होंगे। आर्टिकल 370 क्या है? नहीं, कोई रद्दी की टोकरी में आपकी सोच है। करारदाद उसी असेंबली की करारदाद आपने कहां फेंकी जो एनडीए सरकार में उमर अब्दुल्ला ने पास की? आपने वो अटॉर्नी बहाल की। हमारा अपना वजीर आजम था, हमारा अपना प्रेसिडेंट था, आपने हमारी सारी खुद मुख्तारी खत्म की। बेईमानी आपने की है, हमने क्योंकि नहीं। कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर का वजीर देश का वजीर आजम, आपका वजीर आजम है, देश का प्रधानमंत्री आपका प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति आपका राष्ट्रपति है, हिंदुस्तान का सदर है, बल्तिस्तान अगर जो शाहनवाज हुसैन का वजीर आजम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनकी जो सोच है, ये एमएलए बने क्यों हैं? हिंदुस्तान के आइन से, हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने हिंदुस्तान को मानकर चुनाव लड़े। हिंदुस्तान के आपने हिंदुस्तान के आइन में आप सुन लीजिए, नहीं तो हम भी आपको जबान हम भी रखते हैं, जवाब हम भी दे सकते हैं। जरा सुन लीजिए। आप एमएलए हैं, इलेक्शन कमीशन भारत का है, हिंदुस्तान के संविधान को मानकर आप चुनाव लड़े हैं। इसी देश में रहकर आप कह रहे हैं कि वजीर आजम हमारा नहीं। जो हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, जो शाहनवाज हुसैन के वजीर आजम हैं, वही एमएलए साहब आपके भी वजीर आजम है, जिनका नाम 1952 में हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर था। वो आपने क्या जो हिंदुस्तान के सदर हैं प्रणब मुखर्जी साहब, वही आपके सदर हैं। आपकी सोच, आपने बेईमानी की है, हम आपका हिस्सा नहीं थे। जो महाराजा ने इलाक किया, ये उसमें हमारा अपना सदर था, अपना वजीर आजम था। आपने धोखा किया है, मान के चले, आपने धोखा किया है। सुन ले बेईमानी करी है। कौन रशीद बेईमानी साहब कर रहा सुन ले, है? बेईमानी आप कर रहे हैं मुल्क के साथ, गद्दारी आप कर रहे हैं मुल्क के साथ। अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूं। दुनिया भी आपसे मिल जाए तो 1 इंच जमीन कश्मीर की आपको लेने नहीं देंगे।
ये बात दिमाग से हाँ, निकाल आपको दीजिए। जमीन की पड़ी है, ये इंसानों दिमाग की में नहीं। जहाँ पर ये बात शाहनवाज फिट भाई, है, आपको जमीन की वो पड़ी है, मानकर चलिए, कश्मीर के लोगों की जब नहीं तक पड़ी है। एक हिंदुस्तानी आपको यहाँ जिंदा की है, जमीन चाहिए, शौक से जम्मू लीजिए, कश्मीर शौक न से हमसे लीजिए जमीन अलग हमारी। होगा, हिंदुस्तान आपको का हमसे दिल प्यार है, नहीं है, हमारा आपको सर ताज हमारी है, जमीन से प्यार दुनिया है। की कोई आपको ताकत, आपका आप ताज कितनी- होता तो संभाल के रखते। कितनी बात आप सर टीवी को पे इतने कर लें, झटके देते हैं हमसे आप कि आपने कश्मीर उस नहीं ले ताज की सकते। मिट्टी पलीत कर दी है। पाकिस्तान जो आपका सरप्रस्त है, वो पाकिस्तान का वजूद हमारा मिट कोई जाएगा, सरप्रस्त नहीं है पाकिस्तान। दुनिया के वो नक्शे आपका से भाई है। पाकिस्तान मिट जाएगा, नरेंद्र मोदी जी लेकिन लाहौर वो जाते हैं, हम कश्मीर भी प्रियंका जाते हैं। चतुर्वेदी हम wants to नहीं छू respond नहीं गए। सकता, बल्कि जो इंजीनियर पाक रशीद, अकुपाई प्रियंका कश्मीर चतुर्वेदी, है, रिस्पॉन्ड टू दिस मैन। उसको भी प्रियंका एक दिन चतुर्वेदी, लेकर शाहनवाज दिखाएंगे। हुसैन, इसलिए देयर इज फख्र वन कीजिए वॉइस कि इन आप नेशन, हिंदुस्तान इंजीनियर में रशीद रहते हैं। फॉर कश्मीर, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। इंजीनियर रशीद पहले हाँ। अपनी प्रियंका सोच चतुर्वेदी, की रिस्पॉन्ड टू इंजीनियरिंग इंजीनियर चला रशीद। लीजिए, देखिए ये सोच रशीद आपकी जी, ठीक नहीं रशीद है। जी को शाहनवाज जी, कांग्रेस ने भी 47 से पहले इलेक्शन लड़े बरतानिया के रूल में, और मुस्लिम लीग ने भी लड़े। जब वो गद्दार नहीं हुए, हम कहाँ आप गद्दार हुए? हिंदुस्तान के और अभिन्न हमें अंग हैं। हिंदुस्तान के आईन का हिंदुस्तान में रशीद शामिल जी, हुए कहना हैं, चाहते हैं। सारी प्रियंका, रियासतें you go ahead, हिंदुस्तान you में not शामिल stop, हुई, you go ahead, और you go कश्मीर ahead, हमारा पूरा कीजिए। हमारा अभिन्न अंग है, हमारा हिस्सा है। शाहनवाज हुसैन, दुन- hold कभी on, let's ख्वाब come on to पूरा the नहीं reply. होगा, अधूरे शाहनवाज रहेंगे वो हुसैन, ख्वाब। शाहनवाज हुसैन, आपके ख्वाब अधूरे रहेंगे, नमक नहीं छिड़क रहे, सही सलाह दे रहे हैं, मरहम लगा रहे हैं। प्रियंका, प्रियंका, नमक वो कल मोदी जी ने कहा, नहीं, धमकी दे रशीद दी जी, सारे रशीद- कश्मीर को और महबूबा मुफ्ती को रशीद जी, अपने आप- PSO की तरह रखा। हाँ मैम प्लीज। रशीद जी, मैं आपसे बस एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी और बिल्कुल सम्मान से कहना चाहूंगी कि आपके जो भी विचार हों वो आपको मुबारक हो, पर ये बात सच है जो आज शाहनवाज जी कह रहे हैं। आपने जो चुनाव लड़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लड़ा है, उसका आपको सम्मान करना जरूरी है। दूसरी चीज, आपने नेहरू जी का नाम लिया इसमें, नेहरू जी का इस्तेमाल कर आप एक पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो जनरल जीडी बख्शी ने, जिसका जवाब आपको जनरल जीडी बख्शी ने दे दिया, पर शायद आपने सुना नहीं। मैं फिर से दोहराऊंगी, जब तक पाकिस्तान पीओके को खाली नहीं करता है तब तक आप रेफरेंडम की बात नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको एक आप तैयार हो जाओ, हम यूज पाकिस्तान कर से सकते कहेंगे हैं। खाली करो, क्यों नहीं आप कहते करेगा? हैं पाकिस्तान कि पाकिस्तान को जनता शर्तें पूरी की करनी जनता पड़ेगी। नहीं है। आपका अपना है। आपको बताएं, कश्मीरी जनता नहीं, का जो हमने बिल्कुल ऐसा इस्तेमाल नहीं आप कहा। जैसे हम लोग कर पाकिस्तान रहे से हैं, कहेंगे आप जिसकी खाली करो। वजह से आज पाकिस्तान को कश्मीर खाली में करना इंजीनियर चाहिए। रशीद, पाकिस्तान को खाली करना ये चाहिए। सपना अधूरा नहीं रहेगा। मिल रहा ये जो है। पाकिस्तान उसी करवा से रहा है ना, पता चलता आप उनका है एजेंडा कि चला रहे आपकी हैं। ये जो कितनी पाकिस्तान selfish- करवा रहा है ना, आप उनका एजेंडा चला रहे हैं। ये जो मसरत आलम कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान का एजेंडा चल रहा है। और ये सरकार से भी पूछना है कि कैसे मोबाइल फोन जेलों के अंदर पहुंचा और वहां से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, फेसबुक ग्रुप के जरिए कश्मीर के युवाओं को भड़काया जा रहा है हमारी सेना के खिलाफ, और कश्मीर के अंदर क्रिएट करी जा रही है प्रॉब्लम। और इंजीनियर राशिद जैसे लोग इस प्रॉब्लम में घी डाल रहे हैं, वो इस प्रॉब्लम को बढ़ाना चाहते हैं। मैं एक अंतराल ले रहा हूं और एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद शबनम लोन मैं आपके पास भी आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। और क्यों हम कह रहे हैं इसको बड़ा खुलासा, क्योंकि कश्मीर में नापाक चाल है, यही बड़ा खुलासा है। कश्मीर में बारामूला जेल में चल रहा था आतंक का नेटवर्क। जेल में बंद कट्टर अलगाववादी मसरत आलम के पास मिला मोबाइल। बारामूला की एक जेल में चेकिंग के दौरान 14 मोबाइल फोन बरामद हुए। पाक में बैठे आकाओं से संपर्क के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकवादी और अलगाववादी नेता कर रहे थे मोबाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान के पक्ष में और कश्मीर के खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से मिलता था संदेश। क्या कहेंगे शबनम लोन? मसरत आलम जैसे लोगों को गद्दार कहेंगे या विभीषण कहेंगे? क्या कहेंगे मसरत आलम जैसे लोगों को? शबनम लोन। सबसे पहले तो अमीर जी, मैं एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं आप, मैडम इतिहास में तो मत जाइए। मैडम इतिहास भूगोल में बहुत जा चुके। मसरत आलम पे जवाब दीजिए ना। मसरत आलम क्या देश का गद्दार है या नहीं है, जो इन पत्थरबाजों का नेता बन रहा है अपने आप को? आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। मसरत आलम पर बड़ी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, इस पर जवाब दीजिए। आप सब लोग इतिहास में चले जाते हैं, इंजीनियर राशिद से लेकर शबनम लोन तक सब लोग आप इतिहास में चले जाते हैं। ये बात गलत होगी कि आप लोगों की हुआ करती थी, हमसे छीना गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आप लोगों ने साइन किया है,
और आज भी जो भी वहाँ पे चुनाव लड़ेगा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लड़ेगा। शबनम लोन आप भी चुनाव वहाँ पे लड़ी है, आप भी चुनाव वहाँ पे लड़ी और हारी है, आपको पता है। उसको सब नहीं बोलेंगे, सब नहीं बोलेंगे। वहाँ जो चुनाव होता है शाहनवाज हुसैन, लेट शबनम लोन रिस्पॉन्ड, लेट शबनम लोन रिस्पॉन्ड। शाहनवाज जी, शाहनवाज, प्रियंका, लेट शबनम लोन रिएक्ट। शबनम लोन, मसरत आलम पर आप बोलिए। आप इतिहास में जाएगी, पूरी डिबेट डिरेल हो जाएगी। हाँ। मुझे इतिहास भूगोल में नहीं जाना, कश्मीर की मौजूदा स्थिति में बताइए। आग लगाने का काम मसरत आलम भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, और अलगाववादी नेता भी कर रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? सीधा सवाल है मेरा। सुनिए, आप मुझे एक चीज का, आपने मसरत आलम पीएसए में डिटेन्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है। ही हैज बीन डिटेन्ड अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, है ना? वो कहाँ है? जेल में है। तो जेल में जो अधिकारी हैं और जो मिनिस्टर है, जो इस वक्त जेल का मिनिस्टर है, आपके हिसाब से उसको रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए था? कार्रवाई करनी चाहिए उस पर। अब आप उसमें भी कहिए मिनिस्टर रिजाइन क्यों करेगा? मुझे बताइए, मसरत आलम की क्या सजा होनी चाहिए? मसरत आलम की सजा क्या होनी चाहिए? शबनम लोन, ये बताइए। आप अकाउंटेबिलिटी, आप इतिहास में चली जाती है, भूगोल में चली जाती है। मसरत आलम वो उसके गद्दारी वाला काम कर रहा है, नहीं कर रहा? जनरल बख्शी साहब क्या कर रहे हैं वो? मसरत आलम क्या कर रहे हैं मोबाइल फोन लेकर? कि जो जेल एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मिनिस्टर है जेल्स का, उसको क्या रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए? ओके, जनरल बख्शी रिस्पॉन्ड टू इट। जनरल बख्शी 30 सेकंड रिस्पॉन्स। मसरत आलम पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए और क्या कर रही है कश्मीर में बैठी हुई महबूबा मुफ्ती की है सरकार भी? वो मिनिस्टर ने रिजाइन क्यों नहीं किया है? महबूबा मुफ्ती को कहे रिजाइन करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, महबूबा मुफ्ती, अरे महबूबा मुफ्ती को आप छोड़िए, मसरत आलम पर तो आप लोगों ने, आप लोग भी संरक्षण दे रहे हैं मसरत आलम जैसे लोगों को, इंजीनियर रशीद जैसे लोगों को, गिलानी जैसे लोगों को संरक्षण तो आप भी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, महबूबा मुफ्ती के एजेंट बैठे, क्यों नहीं? इतना बड़ा कांड हुआ है, 5 टेलीफोन मिले हैं पाकिस्तान के साथ। 5 नहीं मैडम, 5 नहीं, 14 मोबाइल फोन बरामद हुए। 14, 5 और 4, 14 मोबाइल फोन बरामद हुए। पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। आपके अलगाववादी और इंजीनियर राशिद जैसे लोग पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है आग लगे कश्मीर के अंदर, इतनी आग लगे कि भारत परेशान हो जाए। और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि टेररिज्म और टूरिज्म की बात करनी चाहिए। वो बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। मैं कहना चाहता हूं, आपको खुद समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ, अगर वहाँ पर 5 टेलीफोन पकड़े गए तो सरकार को कहिए अकाउंटेबिलिटी किसकी है? चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इतना बड़ा कांड है, ये कोई छोटी बात है? पाकिस्तान से डायरेक्शन मिल रही थी सरकार से। जनरल बख्शी, 1 मिनट। शबनम जी, मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। यस, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द जेल ऑफिशियल्स। मैं सहमत हूं आपसे। आप क्यों आर्ग्यू मेरे साथ कर रही? मैं सहमत हूं। स्ट्रिक्ट एक्शन not against the jail officials, sir, against the minister and against the minister. No sir, not against the jail official, against the minister. Let heads roll. प्लीज यहां तक तो हम सहमत हैं। मैं कहना चाहता ये हूं कि देखिए, ये जो पूरा कांड हुआ है, इससे एक चीज उभर के साफ आई है शबनम, जिससे आप भी एग्री करेंगी। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं जहां तक आप जायज हैं। आपको भी एग्री करना होगा कि ये पूरे जो साजिश के तार हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाते हैं। ये कोई इंडिजिनस प्रॉब्लम नहीं है। वहां से व्हाट्सएप आ रहे हैं कि यहां पे एनकाउंटर हो रहा है, यहां पे जाके पत्थर मारो, यहां पे जाके पुलिस और फौज का ध्यान हटाओ, यहां पे जाके टेररिस्टों को भागने की मदद करो। ये प्लीज आपको भी मानना होगा। आप मानती हैं जो पत्थरबाजों की मदद कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पार है, देश के गद्दार हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल से उनकी इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। ये तो 1947 से है। नहीं 1947 की बात मत छोड़िए, 1947 की बात मत छेड़िए। नहीं, ये किस लिए कर रहे हैं? नहीं, एक मुझे बात बताइए। सिर्फ इनको पैसे दीजिए, आप इनके घर भरिए, आप
बस पैसा पैसा चाहिए, कश्मीरियों को कोई पैसा नहीं चाहिए के लिए अब हमें हल चाहिए इस बात का। मैडम ये पैसे के लिए हो रहा है सब कुछ। ये इंजीनियर रशीद जैसे लोग, इंजीनियर रशीद जैसे लोग और उसके साथ साथ अलगाववादी नेता गिलानी जैसे लोग ये आग लगा रहे हैं और वो पैसे के लिए कर रहे हैं। अपना बच्चा उनका कोई नहीं चाहता आगे बर्बादी के अंदर, अपने बच्चे को विदेशों में मार रहे हैं। जब इनको पैसे देने के लिए, इनकी तरक्की के लिए टनल बनती है तो आप सारे के सारे लोग इंजीनियर रशीद उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, पत्थरबाजी करवाते हैं, क्या क्या करवाते हैं। अरे साहब अगर वही पत्थर टनल में लगाए होते, सड़कों पे लगाए होते, टनल शर्म आनी चाहिए आपको। 70 साल में आपने 54 किलोमीटर टनल बनाई और आप इतना शोशा उठा रहे हो। क्या कमाल किया आपने, वो छोटी सी टनल बनाकर 300 किलोमीटर में से आपने 5 किलोमीटर टनल बना दी और आज भी आपको कहाँ पहुंच चुकी है। आप अभी भी टनल की बात कर रहे हो। कौन सी टनल, क्या तूफान किया आपने। आपको माफी मांगनी चाहिए कश्मीर से कि आप हमें एक सड़क नहीं दे सकते। एशिया की सबसे लंबी टनल बनी है, आप कह रहे हैं छोटी टनल। हमें पता है आपको 70 वर्ष लगे। किसने बनाई थी? हमें जीने दो, वो टनल हमें जीने दो। नहीं चाहिए तो ऐसी टनल, वो टनल रख लो। नहीं इंजीनियर राशिद आप कौन होते रखने वाले, और आप कौन होते, कौन है इंजीनियर राशिद आप कौन होते बात करने वाले। यहाँ आज मुजफ्फराबाद से बर्मिंघम तक आजाद कश्मीर में ट्रेन बस चल रही है और आज अभी भी टनल की बात कर रहे हैं। 70 वर्ष में आपने जब कश्मीर में डूबे हुए थे तो कौन बचाने आया था? जब कश्मीर में डूबे थे तो कौन बचाने आया था आपको? सेना बचाने आई थी और भारतीय सरकार बचाने आई थी आपको। कौन बचाने आया था? इंजीनियर राशिद ये पाकिस्तान परस्ती बंद करो। भारत का पैसा लेते हैं कि नहीं? शाहनवाज विधायक बन गए जो भारत सरकार का तनख्वाह, भारत का जो नोट है वो लेते हैं कि नहीं? ये बता दीजिए कि ये एमएलए बने हैं, भारत के संविधान को मानकर एमएलए बने हैं, वहाँ तनख्वाह मिलती होगी, अपना घर तो चला लेते हैं लेकिन दूसरों को पत्थर मरवाते हैं, उसकी वकालत करते हैं। इनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और गरीब कश्मीरियों के बच्चों को भड़का कर बच्चे को भड़का कर ये लोग उससे पत्थर बरसाते हैं। ये जो लोग टेलीविजन निकालकर बड़ी बड़ी बात करते हैं, न शबनम लोगों के घर के बच्चे पत्थर में शामिल हैं, न राशिद साहब के बच्चे बोल क्यों बोल रहे हो पत्थरबाजी में शामिल हैं। ये गरीब कश्मीरी बच्चों को आने वाले लोग कश्मीरियों के दुश्मन है। ये तो कश्मीरियों के भी हमदर्द नहीं है। कश्मीर का नौजवान अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत करेगा बड़ा इवेंट बटुआ, आप उसके बहुत से सवाल हुए। एक बात बताइए, ये मसरत आलम की जेल में 14 मोबाइल फोन पहुंचे कैसे? कभी भी राज्य सरकार क्या कर रही है? कौन कर रहा है गड़बड़ वहाँ पर? मानकर चलिए। शाहनवाज हुसैन ये बताइए, आपके फौजी से एक इंच जमीन नहीं मिलने वाली है। मसरत आलम के पास 14 मोबाइल फोन कैसे पहुंचे? बराबर नहीं मिले। मसरत आलम की जेल में 14 मोबाइल फोन कैसे पहुंचे? कितने अफसर को गिरफ्तार किया? आज जहाज अगवा करना चाहते थे, आज वो करने नहीं। मैं कहना चाहता हूँ फौजी से उस पर बात कीजिए। ये जो है ना जन्नत की हकीकत जान लीजिए। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तानी जब तक जिंदा है आपकी ख्वाब की मौत होगी, ये ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। आप तो कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। सुहानी सुहानी बातें, ये जो हसीन ख्वाब आप लोगों को दिखाते हैं ये बंद कर दीजिए। खुद एमएलए बनकर सारी सुविधा ले रहे हैं, अब बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा रहे हैं। जो पत्थर मारेगा उसको आतंकवादी माना जाएगा, ये बात मान लीजिए। और पत्थरबाजी का ये नेटवर्क पत्थर मारेगा तो उसको मानना चाहिए कि इधर से गोली से। ओके शाहनवाज हुसैन, यू मेड योर पॉइंट। शाहनवाज हुसैन, यू मेड योर पॉइंट, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है कि मसरत आलम की जेल में 14 मोबाइल फोन कैसे पहुंचे। सरकार आपकी है नहीं, उसका कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग जांच करेंगे, जो अधिकारी शामिल होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अरे पहुंच कैसे रहे हैं? जेल के अंदर अगर मोबाइल पाया गया है तो उस पर पाया गया नहीं, खुलासा है हमारा। कश्मीर के जेल को इतना सख्त कर देंगे, बॉर्डर के पास जाने दावा ये कुछ कर रहा है हमारे। जेल है, वर्कशॉप हो रही है सोशल मीडिया की, बताया जा रहा है फेसबुक का इस्तेमाल कैसे करिए। 70 अकाउंट बनवाए जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे भड़काऊ बयान, गलत बयान, लोगों को बहकाना। ओके इन लोगों का काम हो गया है।
प्रियंका चतुर्वेदी में रहकर बड़े-बड़े प्रियंका चतुर्वेदी ओके प्रियंका चतुर्वेदी प्रियंका ओके शाहनवाज हुसैन यू मेड योर पॉइंट नाउ आपके जरिए कश्मीर के जवानों ओके लेट प्रियंका कम इन शबनम लोन होल्ड ऑन लेट प्रियंका कम इन नाउ प्रियंका मोदी के साथ आइए प्रधानमंत्री कह रहे हैं टेररिज्म छोड़ो टूरिज्म का रास्ता प्रियंका चतुर्वेदी प्रधानमंत्री कह रहे हैं टेररिज्म छोड़ो टूरिज्म से जुड़ो और मनीष शंकर अय्यर कह रहे हैं फिर जुमला दे रहे हैं प्रधानमंत्री क्यों बोल रही है कांग्रेस? अमीश जी ओके मैं आपको एग्जांपल बस 2011, 2012 और 2010 का देना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी टेररिज्म या टूरिज्म। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टूरिज्म जो बढ़ा था वो उस साल में बढ़ा था, उन 3 सालों में। सबसे कम टेररिज्म जो पाया गया था उसी समय पे पाया गया था क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था। हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे काम ने बोला वहां पर इस तरीके का जो माहौल है, अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे शाहनवाज जी कह रहे हैं, शाहनवाज जी से पूछे कि अथॉरिटीज पे तो एक्शन लेंगे, तो उन मिनिस्टर्स पे एक्शन नहीं लेंगे जो अपने काम से पे चूक रहे हैं। आज आप बुरहान वानी की बात करते हैं, बुरहान वानी के भाई को कॉम्पेंसेशन इनकी सरकार ने दिया। आप आज मिलिटेंट की बात करते हैं, सेपरेटिस्ट की बात करते हैं। जवाब लूंगा आज सईद अली शाह गिलानी का जो जी प्रियंका जवाब लेंगे शाहनवाज हुसैन से ब्रेक के बाद। जो आपने मुद्दे उठाए हैं, मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद भी आर पार जा रही है। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कश्मीर में सुकून अमन नाम की चिड़िया दिखाई ना दे और वहां पे आग लग जाए। और कुछ लोग ज्यादा लोग नहीं, कुछ लोग चाहते हैं कि वहां पे आग लगे, लेकिन हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि वहां पर आग ना लगे। तो इन जैसे लोगों को, चाहे वो मसरत आलम हो, चाहे वो इंजीनियर रशीद हो, इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। कई लोग ट्विटर पे पूछ रहे हैं, फेसबुक पे पूछ रहे हैं, अमीश देवगन आपने क्यों बुलाया इनको? इसलिए बुलाया कि इनको मैं एक्सपोज कर चुकूं इस देश के सामने, इस मुल्क के सामने। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार में आज बड़ा खुलासा। कश्मीर में बारापुला जो जेल है वहां पर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, और उसके बाद हम कह सकते हैं, माफ करिए, बारामुला जेल में जो कुछ हुआ हमारे सामने है। करीब 14 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और ये वही जेल है जहां पर अलगाववादी मसरत आलम बंद है। और खबर ये भी है कि ये पाकिस्तान से संपर्क साधने के लिए वहां पर ये मोबाइल फोन रखे हुए थे। और ब्रेक से पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने खूब सारे सरकार पर सवाल खड़े करे। शाहनवाज हुसैन उसका जवाब देना चाहते हैं। शबनम लोन, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शाहनवाज हुसैन का जवाब इस समय जरूरी है जो प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब खड़े करे। और शाहनवाज हुसैन 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। और एक और चीज मैं बता देता हूं, आपकी सहयोगी पार्टी पीडीपी कह रही है, डिबेट में आती है कश्मीर पर जी, तो किसको नौकरी मिल गई उसकी चर्चा करती है। दिक्कत ये है कि पड़ेगी क्योंकि जिसको नौकरी दी है समस्या तो विरासत में हमें दी है इन्होंने। कश्मीर में कह रही 3 साल में बहुत टूरिज्म हुआ था, लेकिन ये याद नहीं है कि कांग्रेस की देन है बहुत बड़ी कश्मीर समस्या। अगर उस दिन सरदार पटेल जी की बात मान ली गई होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। कश्मीर समस्या की बहुत बड़ी वजह है। डिबेट का समय नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को सरकार के हर मूव का साथ देना चाहिए। इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे तो आपके हाथ में ही कश्मीर में भी आपकी सरकार ऐसे दाग लगेंगे जो दाग कांग्रेस ने लगाए हैं। कांग्रेस के दौरे इख्तियार में आपने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाया, इसलिए तो वहाँ लोकतंत्र से लोगों का यकीन उठा था। हमको उसको बहाल करने में बहुत समय लगा है। इसका विरोध कैसे हो सकता है? आपने की भरपाई हम कर रहे हैं। टेररिज्म चाहिए, अभी एक ही मंत्र है, मोदी मंत्र है, टूरिज्म ही चाहिए ना, टेररिज्म तो किसी को नहीं चाहिए। उसको लीजिए, टूरिज्म की तरफ जाएगा, कश्मीर तरक्की की तरफ जाएगा, तभी कश्मीर का विकास हो सकता है। उसमें सबको साथ देना चाहिए। अब मोदी जी ने कहा अगर टेररिज्म खत्म होगा तब ना टूरिज्म आएगा। प्रियंका जवाब कह रहे हैं जुमला है। तो मैंने तो आपको आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, मैंने तो आपको हाल ही का एग्जाम्पल दिया है, 7 साल पुराना एग्जाम्पल दिया है कि कैसे टूरिज्म को बढ़ावा मिला और टेररिज्म खत्म हुआ। तकलीफ तो ये हो जाती है ना जब आप लोगों को लगता है सारी तकलीफ की जड़ आप में नहीं है। आपकी दिल्ली सरकार कुछ अलग भाषा में बात करती है, आपकी कश्मीर पर आप इस समय बात करती है। आप इस समय सरकार के साथ है कि नहीं है? ये पत्थरबाजों के खिलाफ आप और आपकी पार्टी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? इसको जुमला कैसे कह सकते हैं? मोदी जी चाहते हैं कि कश्मीर का एक जवान रोजगार से लगे,
कश्मीर में अगर टूरिज्म आएगा तो शाहनवाज हुसैन उस पर राजनीति, पूरे गुजरात से लोग जाते हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया से लोग जाते हैं कश्मीर में। अगर वहाँ टूरिस्ट जाएगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। अमरनाथ यात्रा होती है, रोजगार मिलता है। कश्मीर के अंदर अमन अमान होगा तो फायदा होगा कश्मीर के लोगों का। ये लोग तो बड़े बड़े महल में रहकर लोगों को भड़का के काम करेंगे ही, ये गरीब बच्चों के हाथ में पत्थर डालेंगे ही। सिर्फ इस साल 80 लाख में से सिर्फ 1% टूरिस्ट वहां पे गया है। ठीक है। मैं आगे 2010 बढ़ता हूं। प्रियंका तक को आपके आंकड़े दिए, हमारी सरकार के अंतर्गत के आंकड़े दिए, खोल दिया है, बहुत टूरिस्ट जाएंगे। था। मैं अब रुक करता हूं। विकास का टनल खोला है अभी। हम 191 हमारे जवान शहीद हुए हैं, 82 हमारे वहाँ जम्मू कश्मीर के लोग शहीद हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, शहादत जो है वो कश्मीर को जोड़ने के लिए है। अब मैं रुक करता हूं। शहादत पर राजनीति मैं आपसे 20 सेकंड में जाना चाहूंगा, क्या इन लोगों को, जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, इनको पॉलिटिकल संरक्षण है? क्योंकि पीडीपी के नेता नजीर अहमद ने बोला है दोष उसका नहीं जिन शहीद हुए हैं, जिसने पत्थर मारा, गलती उनकी है जिन्होंने पत्थरबाजी के लिए मजबूर किया। पत्थरबाज नेशनल कॉन्फ्रेंस के है। ये बात पीडीपी के नेता नजीर अहमद ने बोली। बताइए, देखिए क्या इन पत्थरबाजों को पॉलिटिकल संरक्षण है? बिल्कुल है, मैं कहना चाहता हूं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कश्मीर के हितैषी कौन है? वो लोग जो हर साल जब टूरिस्ट सीजन आने वाला होता है, वो लोग पत्थरबाजी शुरू कराते हैं, वो लोग पुलिस स्टेशनों में आग लगवानी शुरू कराते हैं, वो लोग स्कूल जलवाना चाहते हैं। क्या वो हितैषी है कश्मीर के लोगों के? जो बेचारा गरीब शिकारा वाला, जो बेचारा गरीब जो है दुकानदार, बेचारा जो मत इस्तेमाल कीजिए, हम भिखारी नहीं हैं, का सामान बनाता है, उसके इंजीनियर रशीद, शायद आपके पास काफी पैसे होंगे, आपके पास बहुत से जरिए होंगे, लेकिन जो नहीं कमा पा रहा, जिसका धंधा चौपट हो गया है, जिसका बिजनेस बंद हो गया है, वो बेचारा ही है। वो है इंजीनियर इंजीनियर राशिद, हमारे आपको नहीं चाहिए। आप इंजीनियर हैं तो वो बेचारा, उसको जीने का हक नहीं है। यही प्रॉब्लम है। 1 लाख लोग अब तक मरे हैं कश्मीर में, इंसाफ कीजिए। उसके जिम्मेदार आप लोग हैं जिन्होंने हमारा क्या कुछ है? आंकड़े ठीक कर लीजिए। हाँ मानते हैं, 40,000 हैं जिसमें हमें उनकी गाँव से भी हमदर्दी है। आप तो टीवी स्टूडियो में बैठ के ऐश मनाते हैं। उस फौजी की माँ से हमारे फौजियों का बेटा मरा, माँ से हमदर्दी है। फौजी की माँ से पूछे ना जिसका बेटा मरा, उसको आपकी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। उसको हमें मिलिटेंटों की माओं से भी हमदर्दी है और कश्मीरियों की माओं से भी हमदर्दी है। हम लाशों में यकीन नहीं रखते, लाशें गिराने के जिम्मेदार आप हो। जिन्होंने ऑपरेशन कैचनेट किल किया, जिन्होंने अपने देश के खिलाफ बगावत करी, जिन्होंने ऑपरेशन टाइगर किया, जिन्होंने हमसे फोर्सेड बेगार ले ली, जिन्होंने जंग के नाम पर यहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी खड़ी की, उन लोगों ने लोगों को मरवाया। जंग के नाम पर इंजीनियर रशीद, जंग के नाम पर नहीं जंगे हुई है, कश्मीर के नाम पर इस मुल्क की जंगे हुई है पाकिस्तान के साथ, जिसकी आप परस्ती कर रहे हैं, जिसका आप साथ दे रहे हैं। कश्मीरी पत्थर में या अभी तक जितने लोग मरे हैं, आप ही लोगों की उनको संरक्षण दे रहे हैं, बंद कर दीजिए। उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं। आप मजबूर क्यों हैं? इन पर कार्रवाई नहीं कर सकते आप? अपने सियासत करते हैं और वहाँ के आवाम को भड़काने का काम करते हैं। इनको कश्मीर से, कश्मीरियत से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी सियासत करनी है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कश्मीर का तरक्की के रास्ते पर चले। इन्हें बर्दाश्त नहीं है। कश्मीर में टूरिज्म हम ला कर रहेंगे। ये लोग टूरिज्म के पक्षधर हैं। मैं असलियत बता रहा हूँ, आपकी बातें मैं असलियत बता रहा हूँ। जितनी जल्दी इसे समझोगे इंजीनियर राशिद, उतनी जल्दी तुम्हारी तकलीफ कम होगी। 15 साल तक बेकार पे लिए आपको कश्मीर के वो युवा बेचारे नहीं लग रहे, कश्मीर के वो लोग बेचारे नहीं लग रहे जो पैसे नहीं कमा पा रहे। आपको बेचारा लग रहा है पाकिस्तान है तो कितने हजारों लड़कों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है। शबनम लोन, इंजीनियर राशिद को आप क्या कहना चाहती हैं? इज ही राइट? शबनम लोन, शबनम लोन,
आई एम आस्किंग यू, इज इंजीनियर रशीद राइट? करना केरन और गुरेज के लोग पाकिस्तान भागते हैं, कहते हैं क्या पाकिस्तान परस्ती नहीं कर रहे हैं इंजीनियर रशीद? राशन की बात मैं गलत नहीं, मैं रिजाइन कर, झूठ होगा। जवाब शबनम लोन, जवाब। आप मेरे सवाल से बच रही है शबनम लोन, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। शबनम लोन ऑन स्क्रीन, शबनम लोन आंसर मी दिस। पाकिस्तान के मैं शोर में नहीं बोलूंगी। देता है कुछ लोगों को, उनके लिए बयान देने के वैसे लिए। तो आप शोर में बोल लेती हैं, लेकिन ये सवाल पे नहीं बोलेंगी आप। क्या आप इंजीनियर राशिद पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इंजीनियर राशिद पाकिस्तान परस्ती नहीं कर रहे? ये मेरा सीधा सवाल है आपसे, जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं 2 पॉइंट्स में आपको जवाब दे दूंगी। ये आपका बड़ा अनफेयर क्वेश्चन है। आप पहले शहनवाज साहब से कहिए, इतना बड़ा कांड हुआ है। ओह माय गॉड, माय क्वेश्चन इज आल्सो अनफेयर। मतलब आपने उस क्वेश्चन को सिरे से खारिज कर दिया और आप कह रही है माय क्वेश्चन इज आल्सो अनफेयर। आप मुझे मैडम, यू आर नॉट फेयर टुवर्ड्स इंडिया वेयर यू लिव। यू आर नॉट फेयर टुवर्ड्स इंडिया वेयर यू लिव। जहां आप रहते हैं उसकी परस्ती करिए। कश्मीरियों पे आप जजमेंट पास कीजिए। नहीं, आप पहले बताइए कि मिनिस्टर रिजाइन कर रहा है कि नहीं। शहनवाज साहब नहीं, क्या मुद्दा मिनिस्टर के रिजाइन कराने का है? क्या मिनिस्टर के रिजाइन करने के बाद इंजीनियर रशीद जैसे लोग शांत बैठ जाएंगे और पत्थरबाजों को भड़काएंगे नहीं? गिलानी जैसे लोग शांत बैठ जाएंगे और पत्थरबाजों को नहीं भड़काएंगे हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारी सेना के खिलाफ? कैसी बातें कर रही है आप? वो कह रही है कश्मीर को आजादी दिलवा दीजिए और आप कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। PDP वाले मिलिटेंसी भी चलाएंगे, उसमें मिलिटेंट मिनिस्टर हैं। मैंने आपसे कहा, मैं वसूख से कह रही हूँ, दयानत से कह रही हूँ, अमीश PDP एक्टिव मिलिटेंसी आपकी सरकार की भी कमी है, क्यों नहीं कार्रवाई करते आप? काम कर रही हैं। मिलिटेंट है उसमें। मैं आपको बता रही हूँ, नाराज क्यों है? क्या कहेंगे? ये वहाँ पर पावर में नहीं, महबूबा मुफ्ती साहब इतनी हासिद न बनी है। इन्होंने हिंदुस्तान की तबाही महबूबा मचाई है। इंजीनियर रशीद को आगे बढ़ा रही है, बीजेपी सपोर्ट कर रही है। आप पत्थरबाजों के खिलाफ बोलिए, पाकिस्तानियों के खिलाफ once again शबनम लोन, होल्ड ऑन, शबनम लोन के खिलाफ बोलिए। शबनम लोन, अरे शहनवाज साहब कहने के काबिल नहीं और है। रहेगा। आपने आप लोग उनके कितना साथ बयानबाजी कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। मुजाहिदीन और महबूबा शबनम लोन, शबनम लोन, शबनम लोन, अंत तक आप नहीं बोल पाए इंजीनियर राशिद के बारे में। आप जानती हैं और आपका विश्वास जानता है कि किस तरफ आप लोग खड़े हो, और पाकिस्तान जानता है वो कश्मीर में क्या करना चाहता है। पाकिस्तान तो आग लगाना चाहता है, जिसके प्रूफ हमने आपको दिखाए। फिलहाल आर पार में इतना ही। निष्कर्ष ये है कि इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई के बिना ये आगे नहीं बढ़ सकता। फिलहाल आर पार में इतना ही।